अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं अपनी बुक कलेक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को। कुछ लोगों को बुक कलेक्शन या बुक से जहर लगती है, उन्हें पसंद ही नहीं आएगी, मगर इसके ऑपोजिट कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुक्स बहुत पसंद आती है। ख़ुद तो पढ़ते हैं मगर उन्हें दूसरों की कलेक्शन देखने का भी काफ़ी शौक़ होता है, बुक रिव्यू सुनने की शौक़ होते हैं उन्हें, तो उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स बुक लवर्स हों, ना कि बुक हेटर्स। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और एंड तक ज़रूर देखें आपने वीडियो। ये मेरा छोटा सा एक खाना है जिसमें मैंने अपनी मौजूदा बुक्स रखी हुई हैं। तो इस तरह ये ज़रा थोड़ा लाइटनिंग का मसला है, इस तरह ये सेटिंग है इसकी। आपको पीछे कुछ सॉरी नज़र नहीं आ पा रहा, मगर यहाँ पे बुक्स ही बुक्स हैं। तो एक एक करके मैं सारी बुक्स का आपको रिव्यू कराता हूँ। और नीचे वाली ये सेक्शन जो है ये एक हैरी पॉटर के लिए रखे हुए, आधी है इसमें हैरी पॉटर की है कलेक्शन, और बाकी स्टडी मटेरियल जो स्टडी के नोट्स वगैरह वो सब यहाँ रख देता हूँ। कभी जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तब ये खाना बहुत काम आता है मेरे। सारी चीज़ें काम की पे होती है मेरी, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो कुछ बुक्स मैंने बाहर भी निकालनी है, उनको भी आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये वाला छोटा सा सेक्शन आप देख लो, यहाँ से इस सेट में से ये बुक ये इतनी है अभी फ़िलहाल मेरे पास उर्दू की, जिसमें एक कुरान क्विज़ आ जाता है, एक यहाँ पे ये सीरत क्विज़ है, ये उर्दू की डिक्शनरी है जिस उर्दू टू इंग्लिश है। ये बहुत मज़े की डिक्शनरी थी, मुझे बुक स्टोर पे मिली। तो यहाँ पे उर्दू अल्फ़ाबेटिकल उर्दू में ना सबके इंग्लिश बताए हुए हैं, पॉसिबल इंग्लिश जैसे इंग्लिश टू उर्दू होती है, ये यहाँ है इंग्लिश टू उर्दू है ये, मगर इसके बिल्कुल अपोजिट है उर्दू टू इंग्लिश। तो ये बहुत मज़े की रहती है। ये बुक पता नहीं मैंने यहाँ क्यों डाली है, इस सेट की नहीं है, मगर ये भी बहुत अच्छी थी। एक दिन में मैंने इसे पढ़ के ख़त्म कर दिया था। थोड़ी बच्चों की थी लेकिन अरेबियन नाइट्स बहुत सुना था इसके बारे में, तो ये लेके मैंने फ़ौरन पढ़ ली थी। इसके साथ मैंने एक और मुग़ल वाली भी ली थी, वो शायद यहाँ पर मुग़ल वाली ये द सेवन वन द ग्रेट मुग़ल एम्परर्स ये भी ली थी। तो काफ़ी अच्छी रही थी ये कलेक्शन। इसके अलावा ये डिक्शनरी होगी इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, आप हयात बाय उमैरा अहमद। उमैरा अहमद इज़ अ ग्रेट राइटर। आप इसकी बुक्स पढ़ा करें, इसके ड्रामे देखा करें, या जो भी आपको इजी लगे। बुक इजी लगती है तो आप बुक पढ़ लिया करें, नहीं तो ड्रामे देख लिया करें जो इसके बनाए हुए हैं। अलिफ ड्रामा इसका बहुत मशहूर था। उसके अलावा मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, मगर मैंने उसकी बुक पढ़ी थी मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान की। अलिफ का मैंने ड्रामा देखा था, मगर मैं बुक लेने गया था तो एक न्यू में ये आब हयात आई हुई थी पिछले साल और अलिफ थी, तो मैंने कहा कि अलिफ तो मैंने देख लिया है तो आब हयात ही ले दो। आब हयात पार्ट 2 है पीरे कामिल का। अगर आपने पीरे कामिल नहीं पढ़ी तो पहले पीरे कामिल पढ़ें और फिर आब हयात पे हैं। लेकिन बुक बहुत फैंटेस्टिक है। इसमें सूद के बारे में, कर्ज़ वगैरह, तो मैं किसी दिन इसका रिव्यू करूँगा। बहुत कमाल की बुक है, आप पढ़ा करें। ये फिर सीरत क्विज़ है, और ये इम्तिहान में कामयाबी कैसे ली जाए, बहुत अच्छे टिप्स हैं। ये भी आपको बहुत काम आएंगे। इसकी भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए हो कमेंट में बता दें। जिस भी बुक की आपको चाहिए होगी बुक रिव्यू में, उसकी एक स्पेशल वीडियो बना के आपको सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। तो इतना सेक्शन है मेरा उर्दू का। अब आते हैं हैरी पॉटर कलेक्शन की तरफ। ये बहुत सालों की मेहनत है, मतलब कि शुरू में मुझे बहुत टाइम लगता है ये पढ़ने में। तो ये वाली बुक तो मैंने तकरीबन 3 साल मेरे पास पढ़ी दी थी। मैंने 6 क्लास में ली थी और 8 में जाके ख़त्म की थी। पता नहीं सुस्ती इतनी थी या मुझे शौक़ इतना नहीं डला था या पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती थी। तो मुझे याद है मैंने 6 क्लास में ली हुई थी और 8 में जाके मैंने इसे ख़त्म किया। उसके पास मुझे इसका शौक़ लग गया। फिर एक एक करके एक मैं फिर सारी पढ़ता गया, लेता गया। तो फिर साल में 2-3 तो पढ़ लेता था मैं आराम से। तो ये पूरी कलेक्शन है मेरे पास। फिलोसोफर्स स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, गॉबलेट ऑफ फायर, डेथ, ऑर्डर ऑफ फीनिक्स एंड हाफ ब्लड प्रिंस। और जो 7th बुक है वो लास्ट वन है, वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया था। वो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है डेथली हैलोस। वो भी हाफ़ हो चुकी है। तो
बहुत अमेजिंग सीरीज़ है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूँ, आप इसकी मूवीज़ देखेंगे, मूवीज़ आपको इतनी ख़ास नहीं लगेंगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप बुक पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बुक के अंदर डिज़ोल्व आएंगे कम्प्लीटली। मूवी देख के आपको ना समझ आएगी इतनी ना कुछ, और इनकी मूवीज़ बहुत डार्क इन्होंने बनाई हुई है, ना इतना लाइट है ना कुछ है। सी ये पूरी स्टोरी है ही डार्क ही, मगर मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। जो मज़ा पढ़ने में वो देखने में बिल्कुल नहीं आता, यकीन माने। तो आप हैरी पॉटर ज़रूर पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये छोटी सी कलेक्शन है, छोटी नहीं, इसकी तो मेरे पास सबसे बड़ी सबसे ग्रेट कलेक्शन इसकी है, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। इसके ऑलमोस्ट ये है, ये लेटेस्ट है, तो आप देख लें कितनी बुक्स, ये देख लें कितनी बुक्स हैं, 14, एंड दिस इज़ द 15th वन। इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बुक्स हैं जिनमें डू इट योरसेल्फ थी और द मूवी डायरी। तो ये कुछ रह गई हैं या फैसलाबाद में जो मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ी हैं, बाकी सब मैंने लाहौर शिफ्ट कर दिया। लाहौर में एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पे मेरी तकरीबन 70% बुक्स मेरी वहाँ पर हैं, 30% सिर्फ यहाँ पर है। ये सब वहाँ शिफ्ट कर दूँगा ताकि न्यू बुक्स की जगह उन पर। लेकिन ये बहुत कॉमिक बुक, आप कॉमिक बुक नहीं कह सकते, मगर इसमें ह्यूमर होता है, ह्यूमर है और ड्राइंग। मैं आपको ज़रा कुछ इसके बारे में दिखा भी देता हूँ। और मेरा फ्रेंड है मौज़म को इसके बारे में बहुत पता होगा। तो मौज़म और मैं ये इकट्ठे पढ़ा करते थे। मौज़म शायद तुम्हें याद हो, शायद नहीं, तुम्हें यकीनन याद होगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह पिक्चर्स हैं और इस तरह कॉमिक और सब। आई होप आपको इसका हो गया होगा अंदाज़ा। ये देख लें इस तरह ड्राइंग वगैरह बन के सारी। तो ये मेरी पहली बुक थी, यानी पहली बुक से जो मैंने पढ़नी शुरू की थी इंग्लिश वाली। तो तब से मुझे बुक्स का शौक़ लग गया था। तकरीबन मैं था 4th क्लास में तब। तो इस तरह इसकी स्टोरी शुरू। किसी दिन मैं आपको इसकी पूरी कलेक्शन दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये भी इन्हीं में से एक है जिसका नया पार्ट है। इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर ये ग्रेग नाम है इसका फ्रेंड होता है राउली। तो ये राउली के बारे में भी है एक, इन्होंने राउली जेफरसन जर्नल, ये इसने जेफ की नहीं राइटर है जिसने, तो इसने लहदा से इसके बारे में भी सीरीज़ शुरू कर दी कि जितना हो सकता है वो लिखे बनाए और बस बनाई जाए। अब हम लाते हैं अपनी अटेंशन उन बुक्स की तरफ जो ज़रा सीरीज़ से हट के, जो मैं रैंडम ख़रीद के पढ़ता रहा था। इसमें पुआनो कह लो कि ब्राइडा के अलावा मैंने एक लाइब्रेरी से ली थी दी अल्केमिस्ट, जिसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी और यकीन माने बहुत कमाल बुक थी, वो आपको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा फिर ये चार्ल्स डिकन्स, ये मैंने शौक़ में उठा लिया। टेल ऑफ 2 सिटीज़ मेरे इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने प्रेफर की थी, मगर मैं ये लेकर फंस गया। ये बुक मिली भी सस्ती और ख़रीदने के बाद पढ़ते हुए मुझे पता चला कि सस्ती क्यों मिली क्योंकि इट वाज क्लासिक। मुझे एक वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना पड़ता था, बहुत टाइम लगा था इसे पढ़ने में और समझ फिर भी नहीं आती थी। तो बहुत मुश्किल से इसकी समरी ढूंढ के गूगल पे और इसको बार पढ़ के बहुत मुश्किल से समझ आई थी, मगर स्टोरी अच्छी थी। अगर आप किसी से सुनने बजाय पढ़ने के, या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत क्लासिकल है, तो आपको ये बुक ईजीली समझ आ जाएगी और मज़ा भी आएगा। ए टेल ऑफ 2 सिटीज़। उसके अलावा ये हॉरेड हेनरी कॉमिक बुक थी, बस सही थी, कुछ ख़ास ह्यूमर था नहीं। हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, वही बातें बताई हुई है किस तरह अकलों को जो आपको इग्नोर करते हैं, अपना रवैया। अच्छा, इस बुक की मज़े की बात यह है, शुरू में इसने कहा है कि आप अपने आप को पहले चेंज करना सीखो। अगर आप सही हो दूसरों के लिए, और फिर दूसरे लोग अगर डिफ़िकल्ट हैं, फिर आगे बताइए बात। क्योंकि ज़्यादातर जो डिफ़िकल्ट लोग हैं वो आप खुद ही होते हो, यानी आपके इर्द गिर्द डिफ़िकल्ट लोग हैं। तो ये मत समझो कि आप परफेक्ट हो, आप भी उन्हीं में से हो, आप भी लोगों में से हो। तो डिफ़िकल्ट आप भी हो, पहले अपने आप को ईजी करो दूसरों के लिए और फिर
आगे चलो कि दूसरे जो डिफ़िकल्ट लोग हैं उनसे कैसे बिहेव आना है। तो ये था इस बुक में। सिडनी शेल्डन की काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, वो सब भी लाहौर में हैं। बहुत कमाल की इसकी सीरीज़ है और बहुत सस्पेंस है। ये है द बेस्ट लेड प्लान्स। ये पता नहीं यहाँ कैसे रह गई, या मैं वहाँ पहुँचाना भूल गया, ले जाना मैं भूल गया शायद, तो यहाँ रह गई गलती से। लेकिन कमाल कमाल राइटर है सिडनी शेल्डन। सारी नई से नई स्टोरी और सस्पेंस बहुत होता है, कुछ समझ नहीं आती कि आप पकड़ नहीं पाते ऐसे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी मर्जी इसकी पढ़ लो, लेकिन पकड़ नहीं पाते आप कि ना यार न्यू स्टोरी है, कौन होगा कैसे होगा। तो ग्रेट सीरीज़ हाइदी, बहुत बहुत खूबसूरत स्टोरी है हाइदी। अगर आप मूवी देख लो तो वो भी सही है, मूवी भी सही है, लेकिन ये इसका स्टोरी बुक पढ़ के ये भी सही है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ट्रेजर आइलैंड ये जो रियल है वो ज़रा थोड़ी टफ है, मगर ये मैंने चिल्ड्रन क्लासिक्स में ले ली थी तो ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। रीडिंग्स बुक है लाहौर में या आपके शहर में भी कहीं भी हो सकती है। रीडिंग्स किस्म इंटरनेशनल, तो यहाँ से एक और ये थी या टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी मैंने रीडिंग्स से ली थी, और एक ये वाली। तो ट्रेजर आइलैंड की आप मूवी देख लो, आपको समझ आ जाएगी स्टोरी क्या है। इतनी मुश्किल नहीं है तो, लेकिन है अच्छी, राइटर ने मेहनत की है बनाने में, ये लिखने में और मूवी भी बनने में। अच्छी मूवी थी और अच्छी स्टोरी है ये। एंड स्कूडो, गलती से इस कलेक्शन में आ गई है, यहाँ पड़ी हुई। स्कूडो इज़ अ गेम जस्ट, आपको पता ही होगा। डिटेक्टिव हैंडबुक, बहुत बहुत मज़े की है, फ़नी भी है, मज़े की भी है। और इसमें टिप्स बताइए आप घर में जासूसी करने के, घर में इस तरह किसी पे जासूसी टिप्स, आपके पैसे किसने उठाए होंगे, और इस तरह माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ, सॉरी, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, और अब मुझे ये याद नहीं कि क्या है, लेकिन बहुत सारे टिप्स हैं इसमें। और आप अपने रूम में एक मिरर लगाओ सामने, ताकि पीछे से आने वाला फ़ौरन नज़र आ जाए, बेशक आप काम कर रहे हो। लेकिन अब मोबाइल का जदीद दौर आ गया। ये तकरीबन 90s की बुक है, तो उस के हिसाब से बड़े मज़े के ट्रिक्स थे और कुछ मैंने आजमाए भी थे। द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज है, ये भी बच्चों की बुक, मगर आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि स्टोरी बहुत फेमस है और मज़े की है, और इसमें एक लेसन भी है, तो ज़रूर पढ़ना आप ये बुक। उसके अलावा दी अगली डकलिंग, ये भी मेरी शुरू वाली बुक्स में से एक है। ये आप देख सकते हैं, लेवल 1। मुझे याद ही नहीं मैं कितना छोटा था जब ये बुक मैंने ली थी, और पता नहीं मैं कितनी बार ये पढ़ चुका हूँ। ये बुक बचपन में बार बार पढ़ के बार बार क्योंकि बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। माई नॉटी लिटल सिस्टर एंड बैड हैरी, एक्चुअली इसका पार्ट है। जो असल बुक है वो माई नॉटी लिटल सिस्टर है। हैरी उसकी बहन छोटी बच्ची होती है, बहुत शरारती होती है, फंसाती है हैरी के साथ। हैरी भी शरारती होता है, दोनों मिलकर बहुत शरारतें करते हैं। और ये अपनी बहन के बारे में बता रही होती है कि आज मैं अपनी बहन के साथ यहाँ गई, उसने ये बदमाशी की, ये तबाही की, उसके टेस्ट में नंबर गंदे है, वो अम्मी से लड़ पड़ी, वो डिफरेंट स्टोरीज़ है, बहुत मज़े की है। रोल्ड डाहल की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बुक, राइटिंग इतनी मज़े की नहीं है जितनी मज़े की मूवी थी, क्योंकि उसमें जॉनी डीप है। और नो डाउट हमेशा बुक्स मज़े की होती हैं मगर मूवीज़ नहीं होती, मगर इसका हिसाब उल्टा है, क्योंकि राइटर ये बहुत पुराना है और इसने जो राइटिंग लिखी है, राइटिंग सही है मगर इसमें जो इमेजेस बनाई हुई हैं वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, मगर बुक भी अच्छी थी, पढ़ने में मज़ा आया था। माई नॉटी लिटल सिस्टर, अगेन देखा, ये थी असल और ये उसका दूसरा पार्ट है, माई नॉटी सिस्टर एंड बैड हैरी। आर्की डबल डाइजेस्ट मैगजीन, आर्की के बारे में तो आपको पता होगा, आप लाजमी बात है आपको पता होगा, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ओह ये आर्की, ये वाले शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन बहुत मज़े की कॉमिक थी। ये भी बहुत पुरानी है, याद नहीं कब ली हुई है। और ये हैरी पॉटर की भी कॉमिक, और हैरी पॉटर कह रहा हूँ, बेंटन एलियन फोर्स हॉलीडे एनुअल एडिशन, तो ये भी बहुत कमाल की बुक थी। इसमें सारे स्टिकर्स और क्विज़ेस एंड कॉमिक थी, बेन कॉमिक थी। तो अब किताबों की पहाड़ी तो गिर गई है, मगर उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी भी बुक का कोई भी रिव्यू चाहिए हो मुझसे आपने मांगना है। एट द लास्ट ये तीन डायरीज़ है मेरे पास। ये मैंने लिखी हुई है तो 2014, मगर इसमें मैंने सारा 2018 का
एक भी दिन नहीं छोड़ा। ये डायरी मेरी मोस्ट सक्सेसफुल डायरी है। एक एक दिन के बारे में मैंने इसमें लिखा है और 2018 जितना भी पूरा गुजरा तो मैंने कोशिश पूरी की और मैं कामयाब हुआ था इसमें। और जो ये वाली है ये मैंने 2018 के बाद 2019 शौक़ था मुझे कि ना जो बुक डायरी है ना उसका साल सही वाला, क्योंकि इस वाली में 2014 था और मैं 2018 का पूरा लिखा था, लेकिन मैं शुरू में रेफरेंस दे दिया कि 2018। तो मुझे शौक़ था कि यार जिस साल की बुक डायरी हो उस साल के बारे में लिखा जाए। तो ये मैंने ली थी और ये सिर्फ 2 महीने में लिख पाया या 3 महीने मार्च तक, और मुझे इसके बारे में बहुत अफसोस है कि यार मुझे ये पूरी करनी चाहिए थी। मगर खैर इसका मैं कभी ना कभी यूज़ करूँगा बच्चे हुए ब्लैंक पेजेस का। और ये डायरी मेरी सबसे पुरानी है 4 क्लास में, ये देख सकते हैं हैवी बच्चे वाली। और ये मैं इन्हीं डायरी ऑफ अ विम्पी किड से इंस्पायर होकर मैंने ये 4 क्लास में डायरी शुरू की थी। तो ये मेरी ओल्डेस्ट राइटिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक दे दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सॉरी आपका मैंने इतना टाइम लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।